मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट ऑल इंडिया चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ वो ऑथेंटिक न्यूज होती है। और आज ही ये न्यूज निकल कर आई है, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत तगड़ी भर्ती है। साथियों, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी यहाँ पर इस चैनल पर आप लोगों को मैं बताता हूँ वो ऑथेंटिक होता है साथियों, बिल्कुल भी फेक नहीं होता है। और मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ, क्योंकि एक बेरोजगार के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना सही भी नहीं है। तो मित्रों, निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, जो भी इंडिया के अंदर वैकेंसी आती है वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो साथियों देखिएगा, सबसे बड़ी वैकेंसी फिर से रेलवे के अंदर आने वाली है। जिस वैकेंसी का वेट हजारों स्टूडेंट कर रहे थे, वो वैकेंसी अब जल्दी ही आने वाली है, ऐसे न्यूज निकल करके आ रही है मित्रों। तो चलिए देखिएगा, वैकेंसी जो है वो रेलवे में है। और रेलवे जो भर्ती है मतलब जबरदस्त भर्ती है साथियों, बहुत तगड़ी भर्ती है। कि रेलवे के अंदर जो टीसी क्लर्क की भर्ती है, जो टीसी क्लर्क की भर्ती है साथियों, किसकी भर्ती है ये? टीसी की और या फिर क्लर्क की भर्ती है। ये भर्ती बहुत ज़बरदस्त है। और भी अन्य पोस्ट इसमें होती है, और भी अन्य पोस्ट इसमें होती है। तो साथियों, ये जो भर्ती है वो एनटीपीसी की भर्ती है। किसकी है? एनटीपीसी की, यानी कि नॉन टेक्निकल जो पद होते हैं वो भर्ती ये करवाता है। तो एनटीपीसी जो भर्ती है साथियों, खतरनाक भर्ती है भाई। जितने भी साथी हैं, प्लीज़ आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसे बढ़ा दीजिए और ख़तरनाक तैयारी के रूप में उसे दे दीजिए साथियों। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक एक बात, एक एक चीज़ में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा, जो पोस्ट है इसमें कितनी पोस्ट है मित्रों, ये पोस्ट निकल के आ रही है, आज की ही न्यूज है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई फेकोलॉजी नहीं होती है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों को पता नहीं क्या क्या एक ही वैकेंसी को 10-10 बार बताया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं साथियों, मुझे इतना टाइम भी नहीं है। तो मित्रों देखिएगा, यहां पर जो पोस्ट है वो 10,884 पोस्ट निकल के आ रही है साथियों। 10,884 पोस्ट तो अभी घोषित करी है। ये पोस्ट मैं आप लोगों को बता दूं, ये पोस्ट दुगने होने के पूरे चांसेज है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जुट जाइए तैयारी में साथियों, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, दिल से बताता हूं जो भी चीज़ बताता हूं। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हो ना तो 100% आपकी नौकरी लगेगी, ये सोच लेना आप, ठीक है साथियों। जो पोस्ट है वो कितनी है? 10,884 पोस्ट है, और ये डबल होने के पूरे चांसेज हैं, ये सोच लेना साथियों। इसमें जो योग्यता की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो योग्यता रखी गई है, बहुत सारी वैकेंसी इसमें निकलती है। 12th पास की वैकेंसी भी है और यहाँ पर ग्रेजुएशन की वैकेंसी भी है साथियों। जो ग्रेजुएशन है इसकी वैकेंसी भी इसमें देखने को मिलती है। तो दो क्राइटेरिया है, एक 12th पास के और एक ग्रेजुएशन के, दो तरह की पोस्ट इसमें निकलने के चांसेज है साथियों। अब किस जोन में कितनी वैकेंसी है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, याद रखिएगा। किस जोन में कितनी वैकेंसी है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आज ही समझ में आई है बात, वैकेंसी आज ही निकल के आ रही है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। तो टोटल पोस्ट की बात हमने कर ली है साथियों। जो इसमें एज का क्राइटेरिया रखा जाएगा वो 18 से 33 वर्ष का रखा जाएगा साथियों। तो याद रखिएगा, इसमें +3 साल की छूट जो है साथियों ओबीसी वालों को मिलती है या ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगी। तो ये ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वालों को 3 साल की छूट मिलती है, और 5 साल की जो छूट मिलेगी वो एससी और एसटी वालों को मिलती है साथियों। तो ये बात भी आप लोग समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों, इसमें जो फीस है वो फीस ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे तो 500 रुपये फीस है। और ये जो 500 रुपये फीस है जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये 500 रुपये फीस है साथियों। जो एसटी एससी कैटेगरी है उनके लिए फीस जो है 250 रुपये है।
ST और SC कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपये फीस है। और ये साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें कैशबैक बोनस यानी कि कैशबैक आपको मिल जाता है, रेलवे की तरफ से मिल जाता है। 400 रुपये के आसपास आपको इसमें मिल जाएंगी। लेकिन जो भी ST और SC के कैंडिडेट होंगे वो एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे और एग्ज़ाम में बैठने के बाद में साथियों आप लोगों को जो फॉर्म दिया जाता है उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर भरना पड़ता है, तो ये वापस से आप लोगों के पास रिफंड ये आ जाते हैं मित्रों। तो ये सारी की बातें हो गई। अब इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी आप देख लीजिए। जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे लेंगे साथियों, ये चीज़ भी आप लोगों को देख लेनी है। अब सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन इसमें मित्रों जो है एक तो होता है CBT 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा होता है CBT 2, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और एक और होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी में CBT 1 और CBT 2 ही होता है, स्किल टेस्ट नहीं होता है साथियों। तो बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें स्किल टेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रख ली, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब मित्रों क्या होता है कि जो CBT 1 होता है, CBT 1 में जो है कितने क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं मित्रों, और ये 90 नंबर का ही होता है, 90 नंबर का ही होता है, और इसमें जो है 90 ही मिनट होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान दे लीजिए। और इसमें जो सब्जेक्ट आने वाले होते हैं वो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी और समझ ली होगी। अब CBT जो 1 है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं साथियों, वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। पहला जो CBT जो 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या सिलेबस आता है मित्रों। इसमें जो है 90 क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं साथियों वो 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन होंगे 100, और 100 ही नंबर के होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। और मित्रों ये जो मिनट है इसमें 90 मिनट होंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। तो ठीक है, अब इसमें क्या क्या सिलेबस है साथियों, इसमें जो रीजनिंग है उसके 30 क्वेश्चन आते हैं, और साथियों इसमें जो मैथ है उसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और तीसरे नंबर पर जो है साथियों GK और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं CBT 1 के अंतर्गत। मित्रों आगे बात करेंगे फिर इसी के अंतर्गत जो CBT 2 होता है, जो दूसरा पेपर है CBT 2। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं, अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं मित्रों, और 120 ही नंबर के होते हैं, 120 ही नंबर के होते हैं। और ये मिनट जो है वो 90 मिनट ही इसको रखा जाता है, यानी कि 120 क्वेश्चन अबे 90 मिनट में ही करने होते हैं, ये इनका फिक्स क्राइटेरिया है। यहाँ पर सिलेबस वही है, वही रीजनिंग में साथियों यहाँ पर जो है रीजनिंग में वही 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। मैथ के अंदर भी साथियों वो जो क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के अंदर भी वही 5 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर जो GK और या फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं उसमें 50 क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों। इस तरह से 120 क्वेश्चन का मामला यहाँ पर होता है। अब बात करेंगे साथियों इसके फॉर्म अप्लाई कब करने हैं, इसके फॉर्म के अप्लाई डेट क्या है, उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। साथियों ये बहुत तगड़ी वैकेंसी और बहुत ही जल्दी इस वैकेंसी के फॉर्म आने वाले हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस वैकेंसी के जो फॉर्म हैं वो निश्चित रूप से अप्लाई डेट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टेंटेटिव डेट है, इसमें अगस्त के अंदर इस वैकेंसी के फॉर्म निकल जाएंगे। अगस्त 2024 में इस वैकेंसी के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। जितने भी मेरे साथी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते रहें और समझते रहे। मित्रों एक चीज़ और बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई बुक सजेशन लेनी है कि सर क्या पढ़ें इसके लिए, उसके लिए भी आपको कमेंट करना है। और मित्रों
आप लोगों को जो मैंने बताया है समझ में आया है, तो इसके लिए भी आप जरूर बताइए कि आपको समझ में आ गई है बात। तो निश्चित रूप से साथियों, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वो सारी की सारी ऑथेंटिक होती है, सारी वैकेंसी ऑथेंटिक होती है। गलत और फेक न्यूज़ इस चैनल पर मैं बिल्कुल नहीं बताता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मित्रों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस चैनल पर आपको हर चीज़ की वैकेंसी जहाँ जहाँ पर भी आती है वो सभी वैकेंसी की सूचना ऑथेंटिक रूप से दी जाती है मित्रों। शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे, और समझ गए तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, मिलते हैं अगली वैकेंसी की सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।